हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। सभी स्वस्थ और खुश होंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी खुश और समृद्ध रहें। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। क्या व्यक्ति को नज़र लग सकती है? ये क्वेश्चन बहुत बार मन में आता है कि ऐसा क्या होता है कि व्यक्ति के चलते चलते उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है या व्यापार ठप पड़ जाता है और चारों तरफ से उसको परेशानियां घेर लेती है। कई बार कुंडली में भी ऐसा कोई भी दोष नहीं होता या फिर घर का वास्तु भी पूरा सही करवा लिया जाता है, फिर भी व्यक्ति की घर में समृद्धि नहीं होती और कुछ न कुछ उसे परेशानियां लगी रहती है। तो व्यक्ति के मन में ये विचार अवश्य आता है कि क्या किसी की बद्दुआ लग गई या फिर किसी की नज़र लग गई। तो ऐसा होता होगा, तभी हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि नज़र एक ऐसी चीज़ है कि नई खड़ी बिल्डिंग में भी दरारें पड़ जाती है। इसलिए जब हम देखते हैं कि जब भी कोई नई बिल्डिंग बनती है तो उसके ऊपर काला मुखौटा लगा दिया जाता है ताकि किसी की कुदृष्टि पड़े तो उससे टकरा कर वापस हो जाए। किन व्यक्तियों को नज़र लगती है? जिनके गाल पे डिंपल पड़ते हैं या फिर व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल भावुक होता है कि खुशी के समय भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को नज़र जल्दी लगती है। या फिर कुंडली के अंदर भी शनि राहु केतु तीनों का कुछ न कुछ दृष्टि संबंध या एक साथ बैठते हैं, तब भी उन व्यक्तियों को चारों तरफ से नेगेटिविटी घेर के रखती है, यानी उनको भी नज़र जल्दी लग जाती है। तो क्या हम इस चीज़ का कुछ उपाय करके उसको सही कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। हमें सबसे पहले अपना खुद का ऑरा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उसको करने के लिए हमें कुछ उपाय अपनाने होंगे। सबसे पहले तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए। हर रोज़ नियम से हमें 5 से 10 मिनट मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। उसकी शुरुआत आप 5-10 मिनट से कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप जब इसको बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि किसी भी चीज़ का आपके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। हर व्यक्ति को मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए और इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। सबसे पहले आप अपने घर को क्लीन करें। आपके घर के अंदर यदि नेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो भी आपको परेशान करेगी, क्योंकि वो एक नज़र का ही रूप हो सकता है। आप अपने घर में अपने इष्ट की पूजा अवश्य करें। सुबह शाम दीपक जलाएं। सुबह शाम कपूर और गूगल को भी अवश्य जला के अपने घर में धुआं करें, ताकि कोई भी नज़र या नेगेटिविटी है तो वो बाहर हो जाए। दूसरा, अपने घर के अंदर आप गोमूत्र का पोछा लगाएं, नहीं तो आप थोड़ा फिटकड़ी भी पानी में मिलाकर उसका भी पोछा लगा सकते हैं। कभी भी नमक का पोछा ना लगाएं, क्योंकि जब नमक के अंदर नेगेटिविटी सोखने की शक्ति है, तो जब आप फर्श पर नमक का पोछा लगाते हैं तो कुछ भाग नमक आपके फर्श पर वैसे का वैसा रह जाता है। वही आपके पैरों में लगकर घर के बाहर जाएगा और जब आप घर के अंदर वापस आएंगे तो वापस वो नेगेटिविटी लेकर घर के अंदर आप प्रवेश करेंगे। इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं। तो घर में कभी भी नमक का पोछा ना लगाएं, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे कि नमक का पैरों में आना अशुभ होता है, फिर आपको उसे आंखों से उठाना पड़ता है। तो आप गोमूत्र का पोछा यदि लगाएंगे तो आपके पितृ दोष भी समाप्त होगा और आपके घर से नेगेटिविटी भी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तो आप नमक का या फिटकड़ी का पोछा लगाएं, जो धीरे धीरे आपको काफ़ी लाभ देगा। जब भी नज़र लगती है या कोई भी नेगेटिविटी हमें इफ़ेक्ट करती है तो जो हमारा ऑरा होता है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। जब तक हम अपने ऑरा को क्लीन नहीं करेंगे तब तक नज़र नहीं उतर सकती और ना ही नेगेटिविटी दूर हो सकती है। उसके लिए आप जिनको भी रेकी आती है वो रेकी का सहारा ले सकते हैं, नहीं तो फिर नज़र उतारते वक्त हमें जो प्रयोग करने होते हैं अग्नि के, थोड़ा अपना जब तक अग्नि नहीं दिखाएंगे ऑरा को तब तक हमारी नेगेटिविटी दूर नहीं होगी। उसके लिए जो 2 उपाय मैं बता रही हूँ वो करके भी आप अपने ऑरा को क्लीन करके अपनी नज़र उतार सकते हैं। आप एक कोई भी चम्मच ले लें या कोई भी बड़ा बर्तन ले लें और एक पताशा लेके आएं। पताशे के बीच में आप थोड़ा सा होल करें, उसके बीच में कपूर और लौंग रख दें।
उसको जलाकर व्यक्ति के ऊपर से नीचे तक चारों तरफ ध्यान रख के 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उबारें। तो उससे व्यक्ति की ओरा को जब अग्नि टच करेगी, उसको अग्नि स्नान भी कह सकते हैं, तो जब अग्नि टच करेगी तो उसकी ओरा क्लीन हो जाएगी। तो ये प्रयोग आप 2-3 बार जब भी करें तो ध्यान रख कर करें, तो आप देखेंगे कि इससे आपको काफ़ी जल्दी आराम मिल गया है। काफ़ी व्यक्ति नारियल, जो पानी का नारियल आता है, उसका आधा भाग लेकर भी उसके ऊपर भी कपूर और लौंग रखकर व्यक्ति की नज़र उतारते हैं। तो वो भी काफ़ी देखा गया है कि एक इफ़ेक्टिव प्रोसेस है। तो उससे भी आप उतार सकते हैं। इससे आप बच्चे की, बड़े की, किसी की भी नज़र उतार सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखें क्योंकि ये काफ़ी कारगर उपाय है। तो ये आप अवश्य करें। एक बाती ले आप रुई की, जो थोड़ी मोटी और बड़ी होनी चाहिए, उसको आप सरसों के तेल में भिगो लें। फिर व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उबार कर आप किसी ऐसी जगह पर उसे टांगें ताकि उसकी लो नीचे की तरफ रहे। नीचे एक पानी की कटोरी रख दें और उसे जलाकर जिस व्यक्ति को नज़र है उसको उसके सामने बिठा दें और उसको बोलें कि आप उसको लगातार देखते रहें और कोई भी जो अपने इष्ट का मंत्र है उसका जाप करते रहें। जब वो बाती को जलाएंगे तो उसमें काला काला तेल या काला काला पानी वो कटोरी के नीचे, कटोरी के अंदर गिरेगा और कुछ न कुछ आवाज़ करता रहेगा। जब तक आवाज़ आती रहेगी तो लगेगा कि व्यक्ति की नज़र उतर रही है। तो ये प्रयोग आप 3 बार करेंगे तो कितनी भी गहरी नज़र हो व्यक्ति की उतर जाती है। ये भी काफ़ी प्रभावी प्रयोग है, आप इसका लाभ अवश्य ले सकते हैं। जिस व्यक्ति को ज़्यादा नज़र लगती है उसको आप एक रुद्राक्ष पहना दें। रुद्राक्ष जो भी व्यक्ति पहनता है उसके भी नज़र नहीं लगती, क्योंकि हमने देखा है कि जो बड़े बड़े लोग, बाबा लोग हैं, वो रुद्राक्ष पहन के रखते हैं। जो गृहस्थ के अंदर व्यक्ति है उसे एक रुद्राक्ष से ज़्यादा रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये इतनी पावरफुल ऊर्जा होती है रुद्राक्ष के अंदर कि व्यक्ति को सहन करना मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी एक रुद्राक्ष, जिसको नज़र है तो उसको आप 5 मुखी रुद्राक्ष पहना सकते हैं। अन्य समस्या के लिए उसके राशि के अनुसार या उसके जो भी ग्रह नक्षत्र है उसके हिसाब से अलग अलग रुद्राक्ष आते हैं, वो आप पहना सकते हैं। उससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। जिन व्यक्तियों को नज़र लगती है उनको हनुमान मंदिर अवश्य जाना चाहिए। मंगलवार या शनिवार को आप हनुमान मंदिर जाएं और वहाँ पर हनुमान जी के दाहिने हाथ का सिंदूर है वो अपने माथे पर उसका तिलक लगाएं। उसका प्रयोग आप डेली भी कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो व्यक्ति की बड़ी से बड़ी समस्या ख़त्म कर देते हैं। तो आप हनुमान मंदिर जाएंगे तब भी आपकी नज़र उतर जाएगी। आप हनुमान जी को एक पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाएं और खुद भी पान और गुलकंद यानी गुलाब के पत्ते होते हैं उसका भी यदि आप सेवन करते हैं तब भी नज़र उतर जाती है। यदि व्यापार ऑफिस में भी नज़र लगी है तो आप थोड़ी सी पीली सरसों लें और उसके ऊपर 7 बार बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ करने की भी एक विधि है, उसके हिसाब से करेंगे तो वो जो पीली सरसों हैं वो आपकी अच्छी तैयार होगी और जब भी आप उसका प्रयोग करेंगे तो उसका आपको अवश्य लाभ मिलेगा। जब आप बजरंग बाण का पाठ करने से पहले 1 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, फिर 7 बार बजरंग बाण का पाठ करेंगे, फिर 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सबसे पहले और बाद में आप राम जी को नमन अवश्य करें, क्योंकि जब तक हम राम को याद नहीं करते हनुमान जी हमारी हेल्प नहीं करते। तो इस टाइप से, इस तरह से आप अपनी पीली सरसों तैयार करके आप अपने ऑफिस में रखें और थोड़ी थोड़ी आप ऑफिस या अपने व्यापारिक स्थल पर छिड़केंगे तो धीरे धीरे व्यापारिक स्थल के अंदर लाभ होना शुरू होगा। जो काम धंधा आपका धीरे हो गया था तो उसमें वापस बढ़ोतरी होगी। तो ये प्रयोग आप अवश्य कर सकते हैं। कई बार व्यक्ति को स्वयं की भी नज़र लग जाती है। जब कभी काम धंधा अच्छा चलता है या हमारे घर में कोई भी ऐसे खुशी का माहौल होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि हम काफ़ी परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो उस समय भी हमें हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उससे जो हमें स्वयं की नज़र लगी है वो दूर हो जाती है। ये प्रयोग करके आप अपने नज़र को दूर कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं।
यदि ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए आभार और धन्यवाद।